बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप सब लोग? यस, आप लोग अपने घर में अपने परिवार के साथ ठीक है ना बच्चों? वेरी गुड। तो मैं आज आपको क्लास 7 यस चिल्ड्रन, क्लास 7 में से मैं आपको आज पाठ पढ़ाऊंगी। तो आपको क्या करना है, आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए बच्चों। यस, क्लास 7 ओपन हिंदी टेक्स्ट बुक निकाले बच्चे। यस, तो देखिए बच्चों, ऑलरेडी आप लोगों ने अपना प्यारा भारत देश कंप्लीट कर चुके हैं, है ना बच्चों? तो अभी बारी है आपकी आसमान गिरा। यस चिल्ड्रन, आसमान 5th लेसन। यस चिल्ड्रन, 5th लेसन देखिए, आसमान गिरा, पेज नंबर 25। ओके चिल्ड्रन, पेज नंबर 25 में आसमान गिरा लेसन। यस चिल्ड्रन, आसमान गिरा। एक खरगोश था, वह पेड़ के नीचे सो रहा था। अचानक जोर की आवाज आई, धम। खरगोश उठ बैठा, वह बोला, अरे ये क्या गिरा? खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसे लगा आसमान गिरा है। खरगोश डर गया और भागने लगा। देखिए बच्चों, एक छोटा सा खरगोश था, वे पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। तभी उसे एक जोरों की आवाज सुनाई दी। किस प्रकार से थी वो आवाज? धम करके आवाज सुनाई दी। खरगोश उठकर बैठ गया। अरे ये क्या गिरा? खरगोश इधर उधर देखा, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उसे लगा, खरगोश को क्या लगा बच्चों कि आसमान गिरा करके, धम करके जो आवाज आई बच्चों, आसमान गिरा होगा करके सोच लिया खरगोश। खरगोश डर गया और भागने लगा। खरगोश को डर लग गया कि आसमान गिरा करके, तो वो क्या करा, भागने लगा। भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। यस चिल्ड्रन, उसे भागते भागते रास्ते में कौन मिली? एक लोमड़ी मिली। उसने पूछा, खरगोश भाई कहाँ जा रहे हो? जरा सुने तो लोमड़ी क्या बोली खरगोश को कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो? खरगोश भाई तुम कहाँ जा रहे हो? इधर आओ मेरे पास, मेरी बात सुनो। खरगोश भागते भागते बोला, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। खरगोश ने बोला, आसमान गिर रहा है, जल्दी जल्दी भागो। लोमड़ी भी भागने लगी। आगे जाकर उन्हें एक भालू मिला। तो लोमड़ी भी खरगोश की बात सुनकर खरगोश के पीछे, लोमड़ी भी खरगोश के पीछे पीछे भागने लगी। यस चिल्ड्रन, तो उसे रास्ते में कौन मिला? एक भालू मिला। यस चिल्ड्रन, भालू मिला। भालू बोला, ठहरो ठहरो, कहाँ भागे जा रहे हो? भालू ने लोमड़ी को, खरगोश को बोला, ठहरो ठहरो, तुम लोग कहाँ भागे जा रहे हो? खरगोश और लोमड़ी बोले, भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। खरगोश और लोमड़ी ने भालू से बोले कि भागो भागो, तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है। भालू भी उनके साथ भागने लगा। खरगोश, लोमड़ी, भालू भागते भागते एक हाथी के पास निकले। भालू भी उन दोनों की बात सुनकर, भालू भी उनके पीछे पीछे भागने लगा। उन तीनों किसके पास पहुंचे बच्चों? हाथी के पास पहुंचे। उनको रास्ते में एक हाथी मिला। अरे सब क्यों भागे जा रहे हो? ठहरो, कुछ बताओ तो। हाथी ने क्या बोला कि तुम तीनों कहाँ भागे जा रहे हो? जरा ठहर जाओ, मुझे भी कुछ बताओ। भालू बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। हाथी भी भागने लगा। यस चिल्ड्रन, पहले खरगोश, खरगोश के पीछे लोमड़ी, लोमड़ी के पीछे भालू। तो भालू ने जवाब दिया हाथी से कि आसमान गिर रहा है और तुम भी भागो।
हाँ, सब भाग रहे थे खरगोश के, उसके पीछे पीछे लोमड़ी, उसके पीछे पीछे भालू और उसके पीछे हाथी। ये चारों एक के पीछे भाग रहे थे। भागते भागते उन्हें शेर मिला। उसने पूछा, तुम सब क्यों भागे जा रहे हो? भागते भागते उन्हें रास्ते में कौन मिला बच्चों? शेर मिला। तो शेर ने पूछा कि तुम सब कहाँ भागे जा रहे हो? हाथी बोला, आसमान गिर रहा है, तुम भी भागो। तो हाथी ने कहा, शेर से कहा कि आसमान गिर रहा है और तुम भी भागो। शेर ने दहाड़ कर कहा, आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है? शेर ने गुस्से से चिल्ला के कहा, आसमान गिर रहा है, कहाँ पर गिर रहा है? रुको। यहाँ सुनकर सभी जानवर रुक गए। जोर से चिल्ला के कहा, आसमान गिर रहा है, कहाँ गिर रहा है? रुको। बोलते कि ही शेर ने जोर से चिल्लाया के कहा, रुक जाइए सब लोग। तो सभी लोग रुक गए बच्चों। किसने कहा आसमान गिर रहा है? हाथी ने बोला, भालू ने मुझे बोला, मुझसे तो लोमड़ी ने कहा, लोमड़ी ने मुझसे तो खरगोश ने कहा। तो शेर ने जब गुस्से से बोला कि किसने कहा कि आसमान गिर रहा है, तो हाथी ने बोला, मुझसे तो भालू ने कहा कि आसमान गिर रहा है। तो भालू से पूछे तो भालू ने कहा, नहीं, मुझे तो लोमड़ी ने कहा कि आसमान गिर रहा है। मुझसे तो खरगोश ने कहा, सबसे पहले इसी ने कहा था। तो लोमड़ी ने कहा कि मुझसे पहले तो खरगोश ने कहा कि आसमान गिर रहा है। खरगोश चुप रहा। शेर बोला, खरगोश कहाँ गिरा आसमान? तो खरगोश ने चुपचाप एक जगह पर बैठे रहा। तो शेर ने पूछा, खरगोश कहाँ पर गिर रहा है आसमान? खरगोश ने कहा, मैं तो पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं से धम से आसमान गिरा। मैं तो एक पेड़ के नीचे सो रहा था और ऊपर से धम की आवाज आई, आसमान गिरा। शेर ने कहा, चलो चलकर देखे। शेर ने कहा, चलो कहाँ पर आसमान गिरा वहां पर हम लोग जाके देखेंगे। वे सब उस पेड़ के नीचे गए। सबने पेड़ के नीचे देखा, वहाँ एक बड़ा सा फल गिरा था। यस चिल्ड्रन, जहाँ पर खरगोश सो रखा था, वहां पर ये सब चारों के चारों गए। जाने से वहां पर कुछ नहीं था, एक बड़ा सा कोकोनट का फल, यानी कि कोकोनट का रहता है ना जो नारियल का पानी का फल, वह नीचे गिरा था। तभी वहां पर एक और फल नीचे गिरा। ये चारों वहां पर गए, वहां सब कुछ ढूंढने लगे, तो वहां पर कुछ नहीं था। वहां पर एक ऑलरेडी नीचे गिरा हुआ था। फिर से एक और फल धम से नीचे गिरा। खरगोश चौंक गया, खरगोश को फिर से डर लग गया। शेर बोला, तो यही तुम्हारा आसमान था? तो शेर ने कहा कि यही तुम्हारा आसमान गिरा था क्या? लो, फिर आसमान गिरा, भागो। और सभी हंसने लगे। तब ये चारों वहां गए तो दोबारा से फिर से एक और फल नीचे जोर से गिरा और धम की आवाज आई। आने से शेर ने कहा, खरगोश यही क्या तुम्हारा आसमान गिर रहा है? तो सभी लोग खरगोश के ऊपर हंसने लगे। यस बच्चों, समझ में आई कहानी? वेरी गुड। तो देखिए बच्चों, कभी आसमान नीचे गिरता क्या? नहीं बच्चों, कभी आसमान नहीं गिर सकता। वो तो एक नारियल का फल था। यस चिल्ड्रन, ओके बच्चों। तो अभी आपको क्या करना है, आपकी हिंदी की क्लास वर्क बुक निकालना है और मैं आपको कुछ शब्द बोर्ड पे लिखाऊंगी, मीनिंग्स, उसे देखकर आपको आपकी क्लास वर्क बुक में लिखना है। ओके बच्चों, तो निकालिए अपनी हिंदी की क्लास वर्क बुक। मैं आपको लिखाऊंगी कठिन शब्द और अर्थ, उसे देख के आपको आपकी क्लास बुक में लिखना है। तो स्टार्ट कीजिए बच्चों।
फर्स्ट वन है खरगोश, ओके, हेर। सेकेंड वन है अचानक, यानी के सडनली। थर्ड वन है जोर, जोर यानी के लाउडली। फोर्थ वन है आवाज, आवाज यानी के वॉइस। फिफ्थ वन है धम, धम यानी के the sound of the falling of a heavy object. Okay children, sixth one है गिरना, टू फॉल। सेवेंथ वन है आसमान, यानी के स्काई। एट्थ वन है भागना, यानी के to run away. नाइन्थ वन है लोमड़ी, यानी के फॉक्स। टेंथ वन है भालू, यानी के डियर। यस चिल्ड्रन, ये 10 हार्ड वर्ड्स, ये 10 मीनिंग्स आपको अभी आपके क्लास बुक में लिखना है। खरगोश, हेर, अचानक, सडनली, जोर, लाउडली, आवाज, वॉइस, धम, द साउंड ऑफ द फॉलिंग ऑफ ए हैवी ऑब्जेक्ट, गिरना, टू फॉल, आसमान, स्काई, भागना, टू रन अवे, लोमड़ी, फॉक्स, भालू, बियर। तो आपको अभी आपकी क्लास बुक में लेसन 5 आसमान गिरना, आसमान गिरा, हेडिंग लिखना है और कटिंग शब्द करके भी लिखना है। उसके नीचे आपको ये 10 मीनिंग्स लिखना है बच्चों। ओके, तो लिखना शुरू कीजिए। यस बच्चों, हो गया लिखना आपका कटिंग शब्द? वेरी गुड। खरगोश, हेर, अचानक, सडनली, जोर,
loudly, आवाज, voice, धम, the sound of the falling as a heavy object, गिरना, to fall, आसमान, sky, भागना, to run away, लोमड़ी, fox, भालू, bear. Finish children? Very good. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में एक क्या, देखिए बच्चों, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में एक खरगोश और एक शेर, एक कुआं, पेड़, पहाड़ आदि दिखाई दे रहे हैं। शेर तो कुएं में झांक कर देख रहा था। कुएं के पानी में शेर की परछाई भी दिख रही थी। शेर कुएं में देखकर क्या सोच रहा होगा? शेर कुएं में देखकर सोच रहा होगा कि मेरे जैसा एक और शेर कुएं में है ना बच्चों? खरगोश शेर से क्या कह रहा होगा? खरगोश शेर से कहता होगा कि इस कुएं में आसमान गिरा है। भागते समय खरगोश ने क्या सोचा? खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था, अचानक धम की आवाज आई। उसने सोचा कि आसमान गिरा है और वहां मुझ पर आसमान गिरना और मैं मर न जाऊं। बच्चों, खरगोश भागते समय क्या सोच रहा होगा? खरगोश भागते समय क्या सोच रहा होगा कि मेरे आसमान गिरा है और वो मेरे ऊपर गिर के कहीं ना मैं मर जाऊं। यस चिल्ड्रन, सब क्यों हंस पड़े? क्योंकि इसलिए हंस पड़े कि वहां पर धम की आवाज से गिर पड़ा। सबने जान लिया कि गिरने की आवाज और कुछ सच क्या मालूम हुआ? खरगोश था की मूर्खता पर। एक्चुअली बच्चों, वहां पर एक बड़ा सा नारियल गिरा था, तो खरगोश ने सोचा कि आसमान गिरा, इसीलिए खरगोश की मूर्खता पर सब लोग हंस पड़े। देखिए बच्चों, यहाँ पर इन वाक्यों को पाठ के आधार क्रम 1 से 5 दीजिए। खरगोश डरकर भागने लगा। 2, शेर ने पूंछ किससे कहा आसमान गिरा। 4, भागते भागते खरगोश को एक लोमड़ी मिली। 3, खरगोश वृक्ष के नीचे सो रहा था। 1, तभी वैसे ही एक फल गिर पड़ा। देखिए बच्चों, 2, 4, 3, 1, 5। एक्चुअली फर्स्ट वन है खरगोश वृक्ष के नीचे सो रहा था। फर्स्ट क्या है बच्चों? एक्चुअली खरगोश कहाँ सो रहा था? वृक्ष के, यानी कि पेड़ के नीचे सो रहा था। खरगोश डर कर भागने लगा। सेकेंड। थर्ड वन है भागते भागते खरगोश को एक लोमड़ी मिली। फोर्थ वन है शेर ने पूछा किसने कहा आसमान गिरा, तभी वैसे ही एक फल गिरा। फिफ्थ वन यानी के 2, 4, 3, 1, 5। खरगोश के पीछे कौन कौन भाग रहे थे? क्यों? खरगोश के पीछे कौन कौन भाग रहे थे और क्यों बच्चों? पहले तो खरगोश भाग रहा था, खरगोश के पीछे लोमड़ी भाग रही थी, लोमड़ी के पीछे भालू भाग रहा था, भालू के पीछे हाथी भाग रहे थे, क्योंकि आसमान गिरा समझकर वो एक के पीछे एक भाग रहे थे। देखिए बच्चों, पेज नंबर 72 में तालिका में नीचे गिरने पर आवाज आने वाली और आवाज नहीं आने वाली चीजों का उदाहरण दीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर आवाज आती है, आवाज नहीं आती है, यानी कि किस चीज में से आवाज आती है और किस चीज में से नहीं आवाज आती है। तो आवाज आती है कि चीजें बच्चों? नारियल आती है ना आवाज? यस। पत्थर आवाज आती है, पुस्तक आवाज आती है, कलम यानी कि पेन को हम अगर नीचे से ऐसे फेंकेंगे तो पेन में से भी आवाज आएगी। ये है आवाज आने वाली चीजें। और बिना आवाज आने वाली चीजें बच्चों, एक तो रुई, कॉटन, रुई में से आवाज उसे किधर भी उड़ाओ, किधर भी फेंको आवाज नहीं आती। और दूसरी है सुई,
सुई यानी निडल, निडल में से भी आवाज नहीं आती। और कागज यानी कि पेपर, अगर पेपर को फेंकने से आवाज आती है बच्चों? नहीं। और हरा पत्ता यानी कि ग्रीन लीफ, उसमें से आवाज नहीं आती। तो देखिए बच्चों, उसी के नीचे आ नीचे दी गई वर्ग पहली से जानवरों के नाम चुनकर लिखिए बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक पजल जैसा बॉक्स दिया गया है और इसके अंदर कुछ अक्षर है, उस अक्षर को मैचिंग करनी है। तो उसमें से आपको जानवरों के नाम दिखेंगे। तो पहला है आपका खरगोश, हाथी, शेर, भालू, गधा, हिरण, चीता। आपको इस पजल में से चुनना है और यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, भाषा की बात, पाठ में खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर आदि जानवरों के नाम आए हैं। ऐसे नाम वाले शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में बतलाता है उन्हें संज्ञा कहते हैं। यस चिल्ड्रन, किसी वस्तु या स्थान को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं बच्चों? संज्ञा कहते हैं। यानी कि नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से देखें। रमेश कलम से लिखता है, लड़के मैदान में खेलते हैं, सुनता पढ़ाई में आगे है, ग्वाला दूध लाता है, पाठशाला में सभा चल रही है। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है बच्चों? रमेश, कलम, लड़के, मैदान, सुनीता, पढ़ाई, ग्वाला, दूध, पाठशाला, सभा, ये सब क्या है बच्चों? संज्ञा। यस चिल्ड्रन, अब देखिए पेज नंबर 73 में अपने मनपसंद प्राणी का चित्र बनाकर उसके बारे में 2 वाक्य लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर तो खरगोश का चित्र है, यानी कि इस लेसन में खरगोश का ज्यादा महत्व है, इसलिए यहाँ पर खरगोश को ड्राइंग दिया गया है और खरगोश के बारे में दिया गया है। खरगोश देखने में बहुत सुंदर होता है, सबका मन मोह लेता है। खरगोश को हरी सब्जियां बहुत पसंद है। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, कोई भी अपना यानी कि जो आपको जानवर पसंद है उसकी तस्वीर आपको आपकी क्लास बुक में उतारना है और उसके बारे में आपको 1-2 वाक्य लिखना है। यानी कि शेर हो या मोर हो, बकरी हो, कुछ भी चीज, कोई भी जानवर बच्चों जो आपको पसंद हो, उसका ड्राइंग आपको आपकी क्लास बुक में उतारनी है और उसके बारे में आपको 2 वाक्य लिखना है। तो नीचे देखिए बच्चों, क्या ये मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? मैं पाठ के बारे में बातचीत कर सकता हूँ, करेक्ट। मैं पाठ का सारांश अपने शब्दों में बता सकता हूँ, करेक्ट। मैं पेड़ के शब्द से 2 वाक्य बना सकता हूँ, करेक्ट। यस चिल्ड्रन, तो नीचे देखिए बच्चों पेज नंबर 73 में व्याकरणांश रेखांश शब्द को लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। यस चिल्ड्रन, यानी कि लिंग और स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग। हाथी का स्त्रीलिंग हथिनी, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। वचन बदलकर लिखिए। खरगोश डर गया और भागने लगा। खरगोश डर गए और भागने लगे। शेर दहड़कर बोला, शेर दहड़कर बोले। यहाँ पर बालू भी भागने लगे, बालू भी भागने लगे। पेड़ से फल गिरा, पेड़ से फल गिरे, यानी कि एकवचन के बहुवचन, बहुत सारे। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर पेज नंबर 74 में 3rd बिट में विलोम शब्द दिए गए हैं। इधर उधर, आसमान धरती, डर निडर, हंसना रोना, जल्दी धीर, बड़ा छोटा, आगे पीछे, जाना आना, के पास दूर, के नीचे के ऊपर, ऊंच नीच, नीचे ऊपर, गिरना उठना, उठना बैठना, पास दूर। ये है विलोम शब्द। और 4th बिट देखिए बच्चों, निम्नलिखित शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कीजिए, यानी कि ओन सेंटेंस। फर्स्ट वन है अचानक। अचानक का ओन सेंटेंस क्या है बच्चों? शिक्षा अधिकारी अचानक हमारा स्कूल
आए। आसमान, आसमान में रात को तारे चमकते हैं। दहाड़ना, शेर दहाड़ता है। हंसना, मेरी छोटी बहन की हिंदी सुनकर हम सब हंसते हैं। वाक्यों को जोड़िए, यानी कि फर्स्ट वन है आसमान तो नहीं गिरा, फल गिरा, खरगोश भागने लगा, शेर ने रोका। फोर्थ बेटे, सही क्रिया शब्द से खाली जगह भरिए, यानी कि हमें यहाँ पर क्रिया लिखना है। खरगोश बोला आसमान गिरा, यहाँ पर गिर फिर दो दिया है बच्चों, गिरा और फिरा दिया है, तो हमें क्या लिखना है, गिरा। लो फिर आसमान गिरा, भागो, भागते भागते उसे लोमड़ी मिली। खरगोश ने इधर उधर देखा, भालू भी उनके साथ भागने लगा। सेवेंथ बिट, रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध करके पूरा वाक्य देखिए बच्चों, यहाँ पर रॉन्ग वर्ड दिया गया है तो आपको करेक्ट लिखना है। तुम सब ठहर के कुछ बताओ, तो यहाँ पर क्या दिया गया बच्चों, ठहरो दिया गया है, तो ये रॉन्ग है, तो हमें क्या लिखना है बच्चों, ठहरो, यानी कि ये रॉन्ग है, ये करेक्ट है, यानी कि वर्तनी शुद्ध। सेवेंथ बिट। और नेक्स्ट वन क्या दिया गया है, दहाड़ो, दहाड़, ये रॉन्ग है, तो हमें किससे लिखना है, दहाड़, ये वाला करेक्ट है। इसी तरह से दिखाई, दिखाई का दिखाई, चौका का चौका, आसमान का आसमान। संज्ञा शब्द को पहचान कर लिखिए। शेर ने दहाड़कर कहा, तो यहाँ पर संज्ञा क्या है बच्चों, शेर। वहां बड़ा सा फल गिरा, फल वहां पर संज्ञा। सबने पेड़ के नीचे देखा, पेड़ संज्ञा। वह बोला आसमान गिरा, आसमान संज्ञा। अचानक खरगोश उठ बैठा, खरगोश संज्ञा। अंकों के अक्षर में लिखिए, यानी कि आपको कुछ अंक यानी कि नंबर्स दिए गए हैं। 17 यानी 17, 17 यानी 17, 36 यानी 36, 36 यानी 36, 9 यानी 9, 15 यानी 15, यस चिल्ड्रन, 15 यानी 15, 29 यानी 29, 29 यानी 29, 45 यानी 45। दिए गए वाक्यों में अशुद्ध वाक्य पहचान कर कोष्ठक में रॉन्ग लगाई। हाथी भी भागने लगा, लोमड़ी भी भागने लगा, भालू भी भागने लगा, खरगोश भी भागने लगा, लोमड़ी भी भागने लगी। तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर रॉन्ग। ओके बच्चों, एक बड़ा फल गिरा, आसमान गिर रहा है, पेड़ तो गिर पड़ा, हम सब हंस पड़ा कि पड़ा पड़े, तो वहां पर आपको रॉन्ग। खरगोश डर गया, रास्ते में लोमड़ी मिली, हाथी ने बोला आसमान गिर रहा है, हाथी ने बोला, तो वहां पर आपको रॉन्ग करना है। ओके बच्चों, तो आज आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, नंबर्स, विलोम शब्द वाक्यों में प्रयोग कीजिए, वर्तनी को शुद्ध करके लिखिए, संज्ञा और संज्ञा के बारे में, आवाज किसमें आती किसमें नहीं आती, है ना बच्चों। तो देखिए नेक्स्ट, यस बच्चों, आपको क्या करना है, आपकी क्लास बुक में क्या करना है, एक चित्र उतारना है, उस चित्र, कोई भी जानवर को चित्र उतारिए, उसके बारे में आपको 2 वाक्य भी लिखना है, अभी करना है अभी आपको। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट देखिए, मैं आपको कुछ विलोम शब्द बोर्ड पे लिखाऊंगी, उसे आपको आपकी क्लास बुक में भी लिखना है। यस चिल्ड्रन, ऑलरेडी आप लोगों ने 10 मीनिंग्स यानी कि कठिन अर्थ लिखे हैं, तो मैं आपको अभी 10 विलोम शब्द अपोजिट वर्ड्स लिखाऊंगी, उसको देखकर आपको आपकी क्लास बुक में लिखना है। तो लिखना शुरू कीजिए बच्चों।
यस बच्चों, विलोम शब्द। इधर उधर। सेकेंड वन है आसमान, यानी के धरती। ओके चिल्ड्रन। थर्ड वन है डर, निडर। फोर्थ वन है हंसना, यानी कि रोना। जल्दी, धीरे। सिक्स्थ वन है बड़ा। बच्चों इज इक्वल के बदल आपको इंटू लगानी है। ओके, बड़ा, छोटा। सेवेंथ वन है आगे, आगे का पीछे। एट्थ वन है जाना, आना। के पास, यानी के दूर। टेंथ वन है के नीचे, यानी के ऊपर। ओके बच्चों, अपोजिट वर्ड इधर उधर, आसमान धरती, डर निडर, हंसना रोना, जल्दी धीरे, बड़ा छोटा, आगे पीछे, जाना आना, के पास दूर, के नीचे के ऊपर। बच्चों आपको अभी ये आपकी क्लास वर्क बुक में लिखना है। यस चिल्ड्रन, तो स्टार्ट कीजिए लिखना। तो हो गया बच्चों लिखना आप लोगों का विलोम शब्द। इधर उधर, आसमान धरती, डर निडर, आसान रोना, जल्दी धीरे, बड़ा छोटा,
जाना आना, के पास दूर, के नीचे के ऊपर। हो गया बच्चों लिखना? यस चिल्ड्रन। तो आप लोगों ने क्लास वर्क में आज मीनिंग्स और विलोम शब्द लिखे बच्चों। आपको मैडम सेंड करेंगे लिंक में क्वेश्चन आंसर्स, उसे देख के आपको उस क्वेश्चन आंसर्स को भी बुक में लिखना है। क्वेश्चन आंसर्स क्या है बच्चों? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? शेर कुएं में क्या देखकर सोच रहा होगा? खरगोश शेर से क्या कह रहा होगा? भागते समय खरगोश ने क्या सोचा? सब क्यों हंस पड़े? यस चिल्ड्रन, 1 2 3 4 5 आपको आपकी क्लास वर्क बुक में ये क्वेश्चन आंसर्स भी लिखना है और आंसर भी लिखना है। नीट हैंडराइटिंग से आपको लिखना है। और मैंने आपको 10 मीनिंग्स भी पढ़ाए लिखा है ना बच्चों? खरगोश हेयर, अचानक सडनली, जोर लाउडली, आवाज वॉइस, धम द साउंड ऑफ द फॉलिंग, हेवी ऑब्जेक्ट, गिरना टू फॉल, भागना टू रन अवे, आसमान स्काई, लोमड़ी फॉक्स, भालू बियर। है ना बच्चों? तो मैं आज आपको मीनिंग्स और विलोम शब्द लिखाया है क्लास में। आपको क्या करना है बच्चों? अब बारी है साक्षी, यानी कि साक्षी भी आपको उसी क्लास बुक में लिखना है। साक्षी है बच्चों आपका विलोम शब्द, विलोम शब्द और मीनिंग्स, और यानी कि कठिन शब्द। यस चिल्ड्रन, विलोम शब्द और कठिन शब्द अब तुम लोगों को होमवर्क 2 टाइम करना है। यस बच्चों, देखिए साक्षी में आपका होमवर्क है विलोम शब्द और कठिन शब्द। यस चिल्ड्रन, आप लोगों को क्या करना है? क्लास वर्क बुक में 2 टाइम्स लिखना है। ओके चिल्ड्रन, क्या करना है आप लोगों को? विलोम शब्द और मीनिंग्स, अपोजिट वर्ड्स और मीनिंग्स तुमको क्या करना है बच्चों? तुम लोगों को होमवर्क में 2 टाइम्स लिखना है। ओके बच्चों, और जब आप लोगों का होमवर्क हो जाएगा तो उसकी फोटो खींचकर मुझे स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। ओके बच्चों, क्या करना है? स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है बच्चों। ओके, और बच्चों ध्यान से सुनिए बात, आप लोगों को बाहर नहीं घूमना है क्योंकि बाहर कोरोना फैला हुआ है। आप लोगों को घर में रह के ही घर से पढ़ाई करना है और लिखना भी है बच्चों। ओके बच्चों, अपना ध्यान रखिए, समय समय पे हाथ धोइए। ओके बच्चों, ध्यान रखेंगे ना अपना? कि बच्चे बाय बच्चों, टेक केयर।